डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 38। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, कक्षा 7 की वर्कशीट है। ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक में हमने भक्ति आंदोलन के कुछ संत कवियों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानें। शंकर देव, ये शंकर देव की तस्वीर है। स्थान और समय। स्थान असम और समय 15वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। नाम घर नामक पद्धति उन्होंने चलाई। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, जिसे एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण माना जाता है, के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। क्या शामिल है? कीर्तन घोष शामिल है। आगे है कबीर। ये कबीर की तस्वीर है। इनका जो स्थान रहा वो बनारस था, यूपी में, और समय इनका 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास रहा। उनकी साखियाँ और पदों का विशाल संग्रह है, जिससे उन्होंने विचारों की जानकारी मिलती है। उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी। उनकी काव्य की जो भाषा थी वो हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना थोड़ा कठिन होता था। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उन्होंने उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावात्मक अनुभव पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो वर्कशीट से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 1, शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई? देखिए, हमने ऊपर देखा था कि इन्होंने पद्धति चलाई थी नाम घर पद्धति। ये पद्धति चलाई थी उन्होंने नाम घर, जिसमें कविता पाठ और प्रार्थना गृह से संबंधित है, स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर द्वारा अभिव्यक्ति प्रमुख विचार क्या क्या थे? अभिव्यक्त किए गए प्रमुख विचार बताइए, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो अभिव्यक्ति के जो विचार थे कबीर के, हमने देखे। कबीर जो थे उन्होंने प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी
रूपों का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इनके विचार थे। 1, 2, 3, 4 चारों पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। गीत गोविंद की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 3। यहाँ से जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। बंगाल के रहने वाले थे। गीत गोविंद की रचना इन्होंने की थी। कबीर के किसी एक दोहे को गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज भेजें। गतिविधि 2। कार्य पत्रक 37 और 38 में बताए गए भक्ति संतों से जुड़े अक्षेत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र पर नामांकित करें। ऊपर जितने भी बताए गए हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित संत और कवि तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादूदयाल, मीरा, और 2 को यहाँ बताया गया शंकर देव और कबीर। इनके स्थान असम और बनारस। इनको आप मानचित्र में दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।